उसका प्रकट होना आखिर क्यों ये संकेत देता है कि महान युआन आओ सर्वोच्च देव प्रकट होने वाले हैं। बचाओ मुझे। ये खतरा उनके स्वामी से आता है। युआन आओ लॉर्ड। हाँ, क्योंकि ट्रेलर में दिखने वाला ये गंजा आदमी सिर्फ लुओ फैंग को पहली मार अपने वरिष्ठ भाई यान सम्राट के साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर ही नहीं करता, बल्कि वही जाइंट एग्स के पतन का कारण भी बनता है। नवीनतम कहानी में एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के डुअल फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड लुओ फैंग को एक मिशन देते हैं। युआन आओ सीक्रेट रेल में जाना और उस स्रोत को खत्म करना जो मेंढक की आंखों को लाल कर देता है, क्योंकि उस रहस्यमय क्षेत्र के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जिसे ब्रह्मांड की मूल इच्छा अस्वीकार करती है। लुओ फैंग रास्ते भर जांच करता है और जिसे भी वो पाता है जिससे मेंढक की आंखें लाल होती हैं, वो उसे तुरंत मार देता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है जिन्हें उसने मारा वे सिर्फ गुलाम सैनिक थे। असल स्रोत युआन आओ लॉर्ड खुद है। दृश्य में दिखने वाला गंजा आदमी वास्तव में युआन आओ लॉर्ड ही है, जो मूल कथा के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है। उसके पास एक ब्लैक वुडन सुप्रीम ट्रेजर है जो मेंढक की आंखों के लाल होने का असली कारण है। वो इसे जानबूझकर दूसरे ब्रह्मांड से लाया था ताकि एक बड़ी साजिश रच सके, क्योंकि युआन आओ लॉर्ड खुद भी एक ट्रू गॉड स्तर के शक्तिशाली जेन जिया किंग का गुलाम है, और जेन जिया किंग खुद अधीन है स्वॉलोड स्टार के सबसे बड़े बॉस वर्ल्ड बीस्ट के। वर्ल्ड बीस्ट ने जानबूझकर युआन आओ लॉर्ड को लुओ फैंग के ब्रह्मांड में भेजा और ब्लैक वुडन सुप्रीम ट्रेजर का उपयोग करके ब्रह्मांड की मूल इच्छा को उकसाया ताकि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट उसका ध्यान करे। उसका अंतिम उद्देश्य था एक नक्शे को उजागर करना। यह नक्शा ब्रह्मांड के 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक किंग फैंग रेल्म की ओर जाता है। वहां अनगिनत खजाने हैं, लेकिन उसका केंद्र क्षेत्र वर्ल्ड बीस्ट का घोंसला है, जहां अरबों ट्रू गॉड स्तर के वर्ल्ड बीस्ट मौजूद हैं। उन्होंने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई कि किंग फैंग रेल्म में महान खजाने हैं, फिर कुछ चारे डाले ताकि शक्तिशाली ट्रू गॉड अंदर आए और फिर उन्हें एक एक करके मार सके। वर्ल्ड बीस्ट अपने घोंसले से बाहर नहीं आते क्योंकि ब्रह्मांड की मूल इच्छा उन्हें दबाती है, इसलिए वे केवल शक्तिशाली लोगों को अंदर लुभाते हैं, उन्हें निगलते हैं और खुद को और शक्तिशाली बनाते हैं। जब वे बाहर आएंगे तब वे इस दबाव से नहीं डरेंगे। और युआन हाओ लॉर्ड सिर्फ एक चारा है, इसलिए जब उसने देखा कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट सिर्फ लुओ फैंग को भेजा है तो उसने कहा, इतना बड़ा बलिदान सिर्फ उन्हें खेल में लाने के लिए लुओ फैंग और नेदलसी अभी भी काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद लड़ाई के दौरान युआन आओ लॉर्ड ने ब्लैक वुडन सुप्रीम ट्रेजर का उपयोग करके लुओ फैंग को दबाया। जब तो डुअल फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड ने तुरंत आदेश दिया, सभी जातियां युआन आओ लॉर्ड को मारने जाएं। जो ये मिशन पूरा करेगा उसे कुछ समय तक ब्रह्मांड की मूल इच्छा का आशीर्वाद मिलेगा। और इसलिए लगभग सभी जातियों ने यूनिवर्स मास्टर स्तर के शक्तिशाली भेजे, जिनमें लुओ फैंग के वरिष्ठ भाई यान सम्राट भी शामिल थे। शुरुआत में वे एकजुट हुए और युआन आओ लॉर्ड को मार डाला, लेकिन मरते ही उसके शरीर से किंग फैंग रेल्म का फटा हुआ नक्शा गिर पड़ा और अगले ही पल सभी जातियां आपस में लड़ने लगी। लुओ फैंग और यान सम्राट दोनों ने एक ही नक्शे के टुकड़े को चुना, लेकिन लुओ फैंग ने एक ही चाल स्पेस लॉक से यान सम्राट को डरा दिया। बेबस होकर यान सम्राट दूसरों से लड़ने चला गया। इस तरह लुओ फैंग को नक्शे का एक टुकड़ा मिला। इसके बाद जाइंट एक्स उस नक्शे को लेकर किंग फैंग रेल्म में खजाने की खोज में गया और वर्ल्ड बीस्ट द्वारा हत्या कर दी गई। If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.